नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशादपुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिएगा, हमेशा मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्ट इन हिसार। आपने देखा होगा मेरे कि हिसार में निवेश करें। हिसार एक बढ़ता हुआ शहर है, हिसार एक सपनों का शहर है। अगर मैं बात करूं कि हिसार के अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करें, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको क्लियर बताऊंगा। मेरा ये जो मुद्दा है, आज का जो वीडियो रहेगा, ये आप अंत तक देखिएगा और यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज है, क्या स्कोप है, क्या भविष्य है। क्योंकि देखिए, एक सबसे ज्यादा रिस्क का जो सेक्टर होता है वो होता है रियल एस्टेट सेक्टर, जहां पर आपकी जो करोड़ों की पूंजी, आपकी जिंदगी भर की कमाई यहां पर लगती है। अब हिसार के अंदर ही मैं क्यों बोलता हूं कि इन्वेस्ट करें। मैं क्यों कभी नहीं बोलता कि हम हांसी में इन्वेस्ट करें या आसपास में। हिसार के अलावा और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, है ना। देखिएगा, हिसार जो एक शहर है वो एक शुरुआत से ही डोमिनेटिंग सिटी रहा है, यानी कि एक प्रभावशाली शहर रहा है। न केवल अभी की बात करें, उससे पहले मुगल काल में फिरोज शाह तुगलक साहब ने, उन्होंने भी इसको शहर फिरोजा का नाम दिया था, है ना, हिसार फिरोजा सॉरी। और उसके बाद में जो मुगल्स के बाद में जो ब्रिटिश आए थे, उन्होंने भी इसको डोमिनेट किया। इसके ऊपर यहाँ पर कई प्रकार की जो हिस्ट्री है वो यहाँ से जुड़ी रही। और देन उसके बाद में अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर बात करें, तो यहाँ पर जितने भी मुख्यमंत्री रहे हो, उनका एक कहीं ना कहीं इसके ऊपर हिसार को लेकर के उनका ये आकर्षण का केंद्र या फिर उनका जो केंद्र बिंदु है वो हिसार है। अब ये एक नेशनल कैपिटल रीजन की तरह इसको माना जा सकता है। कहीं ना कहीं कई बार सुर्खियां चलती है कि आने वाले समय में कैपिटल तो देखिए, मैं नहीं कहूंगा, वो तो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। फिर बहुत सारे लोग बोल देंगे कि कुछ ज्यादा ही वो बोल दिया। ठीक है, कनेक्टिविटी की अगर बात करूं तो दिल्ली से भी जो इसका डिस्टेंस है वो लगभग 150 किलोमीटर। इस साइड में चंडीगढ़ का, इस साइड में अगर जाए तो अपना पंजाब, और एक साइड में अगर जाए तो राजस्थान का लग जाता है। तो ऑल ओवर जो राजस्थान का जो कस्टमर है वो भी कहीं ना कहीं हिसार की तरफ उसका रुझान रहता है। तो ये चीज होती है। अब हिसार में इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि तो हिसार एक हिस्ट्रिकल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाता है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट जो व्यक्ति करता है, ये देखिएगा यहाँ पर जो लोगों के अंदर जो गुण है ना, वो एक व्यापारिक गुण है। ठीक है, वो मतलब एक अड़ियलपना यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा और डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को ना। यहाँ पर इतना रूखापन मिलेगा। आपने देखा होगा, बात करो जो इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें लोगों के अंदर चार्म नहीं होता है ना, इन्वेस्ट करने का, पैसा लगाने का, वो सारी चीजें होती है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो जो सेक्टर्स, हुड्डा के जो सेक्टर है वो काफी मात्रा में, अगर कंपेयर करूं मैं, जो नजदीक के डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो जींद हो, भिवानी हो, फतेहाबाद हो, सिरसा हो, कैथल हो, उन सभी से अगर कंपेयर करें तो एक देखिएगा, हुड्डा के जो सेक्टर है वो काफी तादाद में, काफी मात्रा में यहाँ पर है। तो इसलिए जो सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जो आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर हमारी जो पूंजी है वो सुरक्षित रहे, तो वो एक हिसार के अंदर। यहाँ पर सेक्टर्स की मैं बात करूं, सेक्टर 1, सेक्टर 3, सेक्टर 4, 5, उसके बाद में बात करें सेक्टर 24, फिर ग्लोबल स्पेसेस 21, फिर 9-11। ये जो देखिएगा, ये जो मेरा वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक हिसार को सिर्फ देखा है और वो प्लान कर रहे हैं कि हिसार में हम कैसे इन्वेस्ट करें। मेरा जो ऑलरेडी जानते हैं तो वो चाहे ना देखे, जो नहीं जानते, जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अगर बिलोंग करते हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर पूरा बताऊंगा कि क्या कारण है कि आपको हिसार में इन्वेस्ट करना चाहिए। हुड्डा के जो सेक्टर होते हैं वो हरियाणा से, अभी मैं हुड्डा बोल देता हूं, वैसे है HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो उसके बाद में सेक्टर 9-11, सेक्टर 13, सेक्टर 16-17, उसके बाद आ गया अपना अर्बन स्टेट, देन उसके बाद सेक्टर 14, सेक्टर 33, यानी कि बहुत सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं
हिसार के अंदर, जहां पर इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हो। जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जहां पर जो डिफेंस फोर्स में जो भी व्यक्ति बैठा है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अगर आप विचार करते हो तो कोशिश करें हमेशा हुडा के सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने का, ताकि जो आप प्लॉट लेते हो, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो एक अगर आप उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल भी नहीं आते तो भी आपको यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो यथास्थिति उसी स्थिति में आपको मिलेगी। तो ये चीजें होती है। और रेट्स की अगर मैं बात करूं ना, तो देखिए एक अफवाह जरूर फैलाई जाती है, बहुत ज्यादा रेट्स, ये नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा रेट हो गए है ना। रेट कंपैरेटिव अगर मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करूं, यहाँ पर रोहतक से हम कंपेयर कर लें, या फिर उस साइड में गुड़गांव तो चलो बड़ा सिटी हो गया, मानते हैं कि गुड़गांव एक मेट्रो सिटी है, वहां पर बाहर की कंपनीज बहुत है, लेकिन कुछ ना कभी जो गुड़गांव की स्थिति वो ऐसी ही थी जैसी आज के समय में हिसार की। तो हो सकता है कि आने वाले जो 5, 10, 15 साल का जो समय रहेगा उसमें आपको बहुत कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है, देखिए जो प्रोजेक्ट्स हैं हिसार के अंदर जो आने की संभावना है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ स्कूल्स। यहाँ पर काफी मात्रा में एक बेहतरीन स्कूल्स, अभी आपने देखा होगा नारायणा इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी अपनी यहाँ पर ब्रांच ओपन कर ली। देन चैतन्य इंस्टीट्यूट है, ग्रुप ऑफ एजुकेशन, उन्होंने भी अपनी ब्रांच ओपन कर ली। तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं एजुकेशन फील्ड के, उनको ये पता है कि कहीं ना कहीं होप दिख रही है हिसार के अंदर, कि यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है पैसिम। और उसके बाद बात करें जो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज की बात करूं, यूनिवर्सिटी जैसे 3 यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है। देन उसके बाद में आपका जो कॉलेजेस है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद में कॉलेजेस की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जितने भी हिस्सा हरियाणा, न केवल आसपास के डिस्ट्रिक्ट, पूरे ऑल ओवर हरियाणा में शायद ही इतने कॉलेजेस कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जितने आपको हिसार में। आने वाले समय में यहाँ पर आपको 1-2 बड़े मेडिकल कॉलेज भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। नजदीक में बड़ा मेडिकल कॉलेज अभी अग्रोहा में है, पीजीआई रोहतक के बाद दूसरा जो मेडिकल कॉलेज है बड़ा, वो अग्रोहा के अंदर है ना। और अभी जल्दी 1-2 मेडिकल कॉलेज आपको हिसार के अंदर भी आता हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीजें होती है जहां पर आप अपनी जो पूंजी है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो तो आ ही आ रहा है ना, उसका काम चल रहा है, वो रुका नहीं है कोई भी काम। अगर आपके जहन में किसी ने कोई सवाल डाला तो वो देखिएगा, जो काम है वो चल रहा है और चलता रहेगा। आने वाले 10 साल तक वो काम ऐसे ही अपनी इसी स्थिति में चलता रहेगा। 10 साल के बाद क्या होना है उस टाइम पे वो उस समय देखा जाएगा, लेकिन आज की स्थिति ये है कि काम जो चल रहा था वो चलता आ रहा है। और मार्च के बाद ये नया जो फेज 4 का काम शुरू हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो रेलवे का है वो एलिवेटेड जो एनिमी रेलवे को सीधा यहाँ से जो दिल्ली एयरपोर्ट है उससे कनेक्ट करने के लिए जो इसकी रेलवे का भी काम अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। और जो आपने देखा होगा जो अपना जिंदल स्ट्रिप्स के पास में जो पुल है उसकी भी अभी हाइट बढ़ाने की बात चल रही, प्रपोजल आ चुका है उसका, और उसकी जल्दी हाइट ऊपर की जाएगी ताकि जो उच्च दर्जे की जो रेलवे है, देखिए मेरे को रेलवे का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो उच्च दर्जे की जो रेलवे है वो यहाँ से आवागमन उसकी बढ़ाई जाने के लिए दिल्ली से और हिसार की जो रेलवे कनेक्टिविटी वो अव्वल दर्जे की करने का प्रपोजल शुरू हो चुका है और जल्दी इसको करने। और उसके बाद में एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर हिसार के अंदर लाया जा रहा है। आपको पता है कि जो सिरसा रोड के ऊपर ड्रोन का जो कार्य है, ड्रोन का ट्रेनिंग सेंटर वगैरह वो सारा यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। टीटीसी के अंदर इसके ट्रेनिंग शायद अभी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। तो ये सारी वो है। उसके बाद जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हुए रेंटल इनकम यहाँ फिर भी ज्यादा है। मैं इसको हिसार को गुड़गांव से या फिर
पंचकुला से तो कंपेयर करूंगा नहीं, लेकिन बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रेंटल इनकम यहाँ पर फिर भी अप्रोक्सीमेट और डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी ब्रांड्स हैं। हिसार के अंदर आपने देखा होगा, मॉल्स की बात करें, उसके बाद में जितना जो पुराना ट्रेंड था, जो पुराने जो ये थे, क्या नाम है, आपकी दुकानें थी, उनका सिस्टम चेंज होके मॉल्स के अंदर और एससीओज के अंदर या फिर जो बड़े शोरूम्स है उसके अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है एक किसी भी सिटी की प्रोग्रेस। कनेक्टिविटी जो अभी तक देखिएगा सारी दिल्ली से जो कनेक्टिविटी हो बहुत बेहतरीन, उसके बाद में चंडीगढ़, उसके बाद में सारी हाईवेज बनी है। हाँ, ये जो अभी रोड है यहाँ से तोशाम, तोशाम से होते हुए ये जो महेंद्रगढ़ साइड में जो रोड जाना है, ये भी अभी चौड़ा करने का प्रपोजल शुरू हो गया और इसको भी जल्दी आने वाले समय में आपको एक देखने को इसका मिलेगा। तो ये सारी चीजें। अब हिसार में आपका आता है सवाल कि इन्वेस्ट कहाँ करें। मैंने आपको बताया कि हिसार में हमेशा कोशिश करें जो अप्रूव्ड लोकेशन है वहां पर इन्वेस्ट करने की। अगर हुड्डा के सेक्टर में आप 30 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। मेरे साथ में अगर आप जुड़ते हो तो मैं आपको प्लॉटिंग, ये मैं प्लॉट की बात बता रहा हूँ, और अगर इसको हाउसिंग बोर्ड, अभी जल्दी हाउसिंग बोर्ड है उसको भी मर्ज कर लिया जाएगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर ही। तो जो हुड्डा के हाउसिंग बोर्ड है उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां पर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है 18-20 लाख रुपए से शुरुआत है। तो 18-20 लाख रुपए से लेकर के आप ऊपर तक की इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड लोकेशन के अंदर, हिसार के अंदर कहीं पर भी कर सकते हो। ये बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने इसके बाद में आपको सारी लगभग जो इम्पोर्टेंट थी पॉइंट्स वो आपको बता दिए। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करता हूँ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हिसार के अंदर इंडस्ट्रीज का एक काफी बड़ी मात्रा में तादाद में इंडस्ट्रीज स्थापित हुई है। स्टील इंडस्ट्रीज है और ये सारी जो, जिसकी वजह से कि यहाँ पर कस्टमर का जो फुटफॉल है, जो बाहर के लोग हैं उनका फुटफॉल